साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया के एक नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ सुंदर सुगंधित मनमोहक रजनीगंधा के संदर्भ में। रजनीगंधा का अर्थ है रात्रि सुगंधित पुष्प। रजनीगंधा को निशिगंधा, अंजानी तथा सुगंधराज के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे ट्यूबरोज कहते हैं। ये पुष्प रात्रि में खिलते हैं तथा इनकी सुगंध 3 मीटर से भी अधिक दूरी तक फैलते हैं। यह सुगंधित पुष्प पूरे भारत में पाया जाता है। रजनीगंधा का पुष्प फनल के आकार का और सफ़ेद रंग का सुगंधित पुष्प होता है। अब इसमें कई रंग के पुष्प मिलने लगे हैं जो कि हाइब्रिड किस्म के होते हैं। इसके पुष्प लगभग 1 मीटर की ऊंची डंडी पर एक हरे क्रम में या दोहरे क्रम में खिलते हैं। मेरे ये रजनीगंधा के पुष्प दोहरे क्रम डबल पैटर्न में खिल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये डबल पैटर्न में खिले हुए हैं। इसकी सुंदरता, मनमोहक सुगंध, साथ ही साथ ये अधिक समय तक ताज़े बने रहते हैं। अतः इन्हें पुष्पगुच्छ बनाने, मंच सज्जा करने आदि में इसका बहुत उपयोग होता है। आप देख सकते हैं ये मेरे रजनीगंधा के पौधे हैं। कुछ प्लास्टिक पन्नी पर लगे हैं तो कुछ को मैंने गमले में लगाया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये डंडी पर कलियाँ आ रही है। ये कुछ दिन में पुष्पित हो जाएंगे। अप्रैल मई के दिनों में इसमें भी पुष्प आए थे। आप देख सकते हैं इसमें डंडी में कलियाँ खिली हुई थी। जब एक डंडी में पूरे पुष्प खिल जाते हैं तो इनमें फिर से पुष्प नहीं आते हैं, तो हमें इन डंडियों को काट करके हटा लेना चाहिए। ऐसा करने से पौधा अपनी एनर्जी नए डंडी निकालने तथा उसमें पुष्प लाने में लगाते हैं। इन डंडियों को सहारे देने की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। इन डंडियों की जो कलियाँ हैं कुछ दिनों में ही, लगभग 10 दिनों के अंदर में ही इसमें इस तरह से पुष्पित हो जाते हैं और पूरे पुष्प खिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ढेर सारे पुष्प खिले हुए हैं। रजनीगंधा पुष्प को कंद से उगाया जाता है। रजनीगंधा के पौधे शीत ऋतु में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। इनकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं, इनका विकास रुक जाता है। इसी समय इनके कंद को मिट्टी से निकाल कर संग्रहित कर लिया जाता है। इस संग्रहित कंद को लगाने का सर्वोत्तम समय मार्च का महीना होता है। खेतों में बृहद रूप से जब खेती की जाती है तो अप्रैल से जून तक इसे लगा लेना चाहिए। 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक तापमान इसके समुचित विकास एवं वृद्धि हेतु उपयुक्त होता है। बड़े आकार के कंद को बड़े गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि इससे नए कंद और नए पौधे निकलते हैं। फलस्वरूप जो गमला होता है वो पौधों से भर जाता है। छोटे आकार के कंद को 8 इंच के गमले में और कंद के गुच्छे हैं तो 12 से 15 इंच के गमले में लगाना उपयुक्त होता है। जब हम बड़े कंद लगाते हैं तो 100 दिनों में इनमें पुष्प खिलते हैं। सितंबर माह में इसमें सर्वाधिक पुष्प खिलते हैं। ये पुष्प सुगंधित और कई दिनों तक ताज़े बने रहते हैं। अब इसके लिए मिट्टी की बात करें तो यह चिकनी मिट्टी में अच्छी तरह विकास करते हैं। गमले की मिट्टी तैयार करनी है तो 40% खेत की मिट्टी, 30% गोबर की खाद, 10% रेत तथा 10% धान की भूसी का मिश्रण तैयार करें। अब इसमें 1 मुट्ठी नीम की खली और 1 मुट्ठी लकड़ी की राख मिला देने से ये जीवाणुरोधी तथा फफूंदनाशी का कार्य करते हैं। इस तरह से तैयार मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर तथा उत्तम जल निकासी युक्त मिट्टी होती है। कठोर मिट्टी में इसके कंद विकसित नहीं हो पाते हैं। बागवानी में एक महत्वपूर्ण कार्य होता है पौधों की देखभाल तथा खाद का प्रयोग। विशेषकर पुष्पीय पौधे में रजनीगंधा को हल्की धूप युक्त खुली स्थान अधिक प्रिय होती है। इसे 3 से 4 घंटे की प्रातःकालीन धूप लगनी चाहिए तथा मध्याह्न की तेज धूप से इसकी रक्षा होनी चाहिए, अन्यथा अधिक तापमान होने पर इसके पुष्प शीघ्र मुरझा जाते हैं। इस पौधे में अधिक जल सिंचन की आवश्यकता नहीं होती है। समय समय पर मिट्टी का निरीक्षण कर सूखे होने की स्थिति में ही इसमें जल सिंचन करना चाहिए। आप जल के साथ तरल उर्वरक का विलयन तैयार कर इसमें डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का प्रयोग करने से कंद तथा पौधों का उत्तम विकास होता है। इसमें जो पुष्प गुच्छ आते हैं अच्छे से पुष्पित हो पाते हैं, ढेर सारे पुष्प खिलते हैं। खिले हुए पुष्प को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए इन पौधों को किसी छायादार पेड़ के नीचे रखना चाहिए अथवा इनके ऊपर छाया की व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरह इनकी देखरेख करने से ये पौधे हमारी बगिया को सुंदर बनाए रखते हैं।
अब बात करते हैं इसमें लगने वाले कीट पतंग, रोग एवं उनके उपचार के संदर्भ में। इसके पौधे सघनता से उगते हैं तो पत्तियों के बीच मकड़ियाँ छिपी रहती हैं। साथ ही कोमल पत्तियों को खाने के लिए कई प्रकार के कीड़े आ जाते हैं। अतः हमें तुरंत अनावश्यक जो पत्तियां हैं उनको हटा देना है। यदि पौधे में इस तरह से कीट एफिड्स लगे हुए हैं तो इनको हटाने के लिए जैविक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। आप जल में नीम तेल मिला करके इसके ऊपर फुहार करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार इसका प्रयोग करते रहने से इस प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। आप जैविक खाद का प्रयोग करते रहने से हमारे जो पौधे होते हैं समुचित विकास करते हैं और उनमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। इस तरह आप नियमित अवलोकन तथा समय समय पर जैविक कीटनाशक का प्रयोग कर अपने पुष्पीय पौधे को सुरक्षित एवं सुंदर बनाए रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।